अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ग्रेट एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ उन स्टूडेंट के लिए जो घर में बैठे हुए हैं और वो अकेडमी नहीं जा सकते। 10th क्लास का मैथ मैं आपको इस चैनल में पढ़ाऊँगा। 10th क्लास के जो लेक्चर हैं वो रोज़ाना मेरे इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे। आप बराए मेहरबानी सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 1 मैथ रियाजी यानी चैप्टर नंबर 1 का है। चैप्टर नंबर 1 का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि दो दर्जी मसावात। तो सबसे पहले दोस्तों हम दो दर्जी मसावात की डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। दो दर्जी मसावात की जो डेफिनेशन है दोस्तों वो ये है कि द equation in which the maximum power of variable is 2 is called quadratic equation। तो यहाँ पे दोस्तों इसकी डेफिनेशन को इस तरीके से बनती है कि ऐसी मसावात जिसमें वेरिएबल यानी कि x की जो ज़्यादा से ज़्यादा पावर हो वो 2 हो, ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 होगी तो वो मसावात दो दर्जी मसावात कहलाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c और बराबर ये 0 के है। ये दो दर्जी मसावात की क्या है मिसाल है। यहाँ पे दो दर्जी मसावात में जो a कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता और a b c जो हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो दोस्तों ये था इस चैप्टर का शॉर्टकट तारफ़ कि जिसमें आपने इस चैप्टर की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा। अब हम इस चैप्टर 10th क्लास के मैथ में एक्सरसाइज नंबर 1.1 को देखेंगे। एक्सरसाइज कुछ इस तरीके से है। ये है जी एक्सरसाइज नंबर 1.1। इसका पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोस्तों इससे पहले सवाल में हम सीखेंगे कि इन जो जोज़ हैं ये वाले जो दिए हुए हैं नीचे 6 जोज़ दिए हुए हैं इनको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में दो दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल में कैसे लेकर जाना है। और साथ ही साथ ये मेंशन किया हुआ है कि आपने ये बताना भी है कि ये प्योर दो दर्जी मसावात है ये भी आपने पॉइंट आउट करनी है कि कौन सी मसावात इसमें से प्योर दो दर्जी मसावात है। तो दोस्तों हम अपने पहले जोज़ की तरफ बढ़ते हैं। इसका पहला जोज़ है जी x + 7 इंटू x - 3 इज इक्वल टू -7। तो इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। जोज़ है तो दोस्तों जो हमारा पहला जोज़ है एक्सरसाइज नंबर 1.1 का वो ये है कि x + 7 इंटू x - 3 इज इक्वल टू -7। तो दोस्तों आपने क्या करना है इस x को पूरे इस फैक्टर के साथ आपने मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से कर देना है। जब आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी लगेगी मल्टीप्लाई करते वक्त। तो यहाँ पे आप देखें कि ये प्लस का 7 है, आपने फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है और ये बराबर -7 के। अब आपने क्या करना है x को x के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब x को x के साथ ज़रब देते हैं तो क्या आ जाता है x का स्क्वायर आ जाता है। इसी तरीके से ये x है, जब ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -3x आ जाएगा। ये दोस्तों माइनस कैसे आया है, ये इस तरीके से आया है कि जो यहाँ पे x है इसके साथ प्लस है, जब प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है माइनस आता है। तो जब ये प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे माइनस आ जाता है, 3 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x आ जाता है। इसी तरीके से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 7x, ये -21 इज इक्वल टू -7। तो दोस्तों आपने क्या करना है ये वाला जो -7 है जब बराबर के इस तरफ जाता है तो +7 हो जाता है। बाकी सारी की सारी आपने वैल्यू वैसे की वैसे ही लिख देनी है, सिर्फ ये चेंजिंग की है कि ये -7 इधर करके इधर आके +7 हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखें कि x के प्लस का ये आ जाएगा, ये प्लस का 7x है, ये -3x है। तो +7x जो है वो प्लस का 7x बड़ा है, -3x छोटा है। तो जो बड़ी रकम होती है उसका साइन यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये प्लस यहाँ पे आ जाएगा, 7 में से 3 4 आ जाएंगे। ये माइनस बड़ी रकम के साथ है और प्लस छोटी रकम के साथ है। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और 21 में से 7 बाकी 14 यानी कि 14 आ जाएंगे बराबर 0। तो दोस्तों ये देखें कि ये वाली जो मसावात है ये दो दर्जी मसावात की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। ये देखें कि आपने यहाँ पे एग्जांपल देखी थी कि ax² प्लस का bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये दो दर्जी मसावात की मिसाल थी। तो देखें कि ये वाली जो मसावात हल हुई है ये बिल्कुल उस जैसी है जैसे कि वो है।
तो दोस्तों यही हमारा इसका पहले जो उसका आंसर है। तो अब आपने देखना है कि ये प्योर दो दर्जी मसावत है कि नहीं। अब प्योर दो दर्जी मसावत की पहचान दोस्तों, प्योर दो दर्जी मसावत होती है उसकी पहचान कुछ इस तरीके से होती है, ए एक्स का स्केयर प्लस का सी और इज इक्वल टू 0। दोस्तों प्योर दो दर्जी मसावत में एक्स की कीमत जो होती है यानी कि बी जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो 0 के बराबर होता है। यानी कि पूरी मसावत में b की वैल्यू ही नहीं आती। तो ऐसी जो मसावत होगी उसको हम कहेंगे प्योर दो दर्जी मसावत। तो प्योर दो दर्जी मसावत कुछ दोस्तों इस तरह की होती है, या ये देखें हम यहाँ पे x की वैल्यू है इसलिए ये प्योर दो दर्जी मसावत नहीं है, ये दो दर्जी मसावत है, प्योर दो दर्जी मसावत नहीं है। तो इसी तरीके से हम दोस्तों जोज़ नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। जोज़ नंबर 2 क्या है, x के प्लस का 4 ओवर में 3 है माइनस का x ओवर 7 इज इक्वल टू 1 के है। तो दोस्तों आपने ये यहाँ पे ही लिखा रहने देना है। अगर आप ये वाली जो रकम है उस तरफ ले जाते हो तो आपका क्वेश्चन जो है वो और इजी हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने माइनस का x/7 था, उधर जाके प्लस का x/7 हो जाएगा। ये यहाँ पे 1 है, 1 के अगर नीचे कुछ ना हो, अगर कोई वैल्यू उसी बिल्कुल वैसे ही लिखी हो तो उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आप देखें कि 1 के नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आपने इसका ज़ोज़ाफ़ल यानी कि एलसीएम लेना है। यहाँ पे एलसीएम आप लेंगे, एलसीएम लेने के बाद क्या आपके पास एलसीएम आएगा, 7 एलसीएम आएगा। जब 7 एलसीएम आएगा तो यहाँ पे देखें कि 7 को जब ऊपर आके और 1 के ऊपर जब हम डिवाइड करते हैं तो 7 ही आंसर आता है। तो यहाँ पे 7 को क्या करेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आ जाएगा। इसी तरीके से प्लस का ये आ जाएगा 7 है, यहाँ पे भी 7 है, 7 को 7 से डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है ये बन जाती है। तो दोस्तों आपने क्या करनी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, ज़रबे चिले पाई भी इसको कहते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, सारी रकम के साथ। तो यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाती है, और 3 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो इस तरीके से हमारे पास जो वैल्यू है, रकम है, वो कुछ इस तरीके से बन जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखें उसी तरीके से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 7x के प्लस 28 सॉरी इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 7 है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21 आ जाएगा, और प्लस का क्या आ जाएगा, 3x का क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये वाली जो फॉर्म है वो बन जाती है। यहाँ पे ये देखें कि जो बराबर के इस साइड पे जो वैल्यू होती हैं, जब उनको इस साइड पे लेकर आते हैं तो इधर आकर ये क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती है। जो प्लस किया वो माइनस हो जाती है, जो माइनस किया वो प्लस हो जाती है। तो यहाँ पे 7x² माइनस का ये वाला प्लस का 3x है, इधर आकर माइनस का 3x हो जाएगा। बराबर के साइड पे ये वाला प्लस का 28 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। ये प्लस का 21 है, ये जब बराबर के साइड पे आएगा तो माइनस का 21, ये इक्वल का साइन वही है, और ये बराबर किसके आ जाएगा, 0 का आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि आप ये देखें कि जब माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ तो यहाँ पर क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। इसी तरह से जब माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस के साथ तो यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। यानी कि माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस। इसी तरह से प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इक्वल टू माइनस, यानी कि जब जमा को हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। इसी तरीके से जब हम जमा को जमा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रब देते हैं, तो हमारे पास जमा का साइन आ जाता है। ये वाला जो टेबल है दोस्तों ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ये याद होगा तो अब आपके पास ये वाली जो मल्टीप्लिकेशन है वो हल होगी। तो इसके बाद हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की जानिब। तो हम देखते हैं कि हमारे पास इस तरह की वैल्यू हो जाती है। ये 7x का स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाता है, ये माइनस का 3x, ये प्लस का 28 है, ये माइनस का 21 है। तो प्लस बड़ी रकम के साथ है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और 28 में से 21 बाकी क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और इज इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर है दो दर्जी मसावात का। अब दोस्तों ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये दो दर्जी मसावात की शक्ल आ चुकी है, यही आपका आंसर है। और अब आपने ये पॉइंट आउट करना है कि ये प्योर दो दर्जी मसावात है या नहीं। तो दोस्तों ये प्योर दो दर्जी मसावात नहीं है, क्योंकि इसमें x की वैल्यू है। ऐसी मसावात जिसमें x की वैल्यू ना हो उसको हम प्योर दो दर्जी मसावात कहते हैं। तो दोस्तों ये इसकी डेफिनेशन भी है कि ऐसी मसावात जिसमें x का जो कोफिशिएंट है, जो x वाली जो वैल्यू है रकम है वो ना हो, तो वो मसावात क्या होती है, दो दर्जी मसावात, प्योर दो दर्जी मसावात होती है। तो दोस्तों ये वाली जो मसावात हैं ये दो दर्जी मसावात है और प्योर दो दर्जी मसावात नहीं है। इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का लेक्चर
वाइंड अप हुआ है। मज़ीद मैं आपको एक न्यू लेक्चर के साथ कल को फिर हाज़िर होऊंगा और अल्लाह हाफ़िज़।